पीयूष गोयल जी हैं, उत्तर मुंबई के बीजेपी कैंडिडेट हैं। आप मैदान में उतर गए हैं, शंखनाद हो गया चुनाव का, क्या कहेंगे सर? मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे मौका दिया उत्तर मुंबई के जनता का सेवा करने के लिए। एक चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधि बनकर मुझे विश्वास है कि मैं बहुत कुछ सीखूंगा और बहुत कुछ कर पाऊंगा उत्तर मुंबई के लिए। अब की बार 400 पार। और आप सुन रहे थे 400 पार की बात। हमारे साथ मृदुल और हिमानी है। मृदुल, पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि 400 पार होने वाला है। क्या आपको लगता है, इतने वक्त से चुनाव कवर कर रहे हैं, कि 400 पार इतना आसान है या बीजेपी हमेशा हाई टारगेट सेट करती है? बिल्कुल। और देखिए, मैं सबसे पहले सोहेल ये बात कहना चाहूंगा कि 400 पार का नारा जरूर दिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर उसके लिए काम करना होगा। और बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हमें जनता वोट देगी। लेकिन हिमानी इसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आसान कितना होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य हैं उत्तर भारत के जहां बीजेपी को फायदा मिल चुका है पीक पर, लेकिन दक्षिण भारत में गेन करना होगा, तभी इस आंकड़े को पार किया जा सकता है। और तभी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये तभी दरअसल जो 400 का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया, 400 पार की जो बात हो रही है वो तभी, और जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है सुहेल और मृदुल, तो उसके लिए काम आज या कल से नहीं बल्कि कई टाइम पहले से होने लगा होगा। वो रणनीति जो है वो कई वक्त पहले से बनाई जाने लगी होगी। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर अगर ये नारा देते हैं या वो तमाम नेता अगर आकर कहते हैं तो वो यूं ही नहीं देते। ये वो भी जानते हैं कि इतना आसान नहीं है 370 पार की बात करें, 400 पार की अगर बात करें, लेकिन इसके लिए काम, रणनीति जो है वो कई महीनों बल्कि वर्षों पहले मतलब बना ली गई होगी इन 5 वर्षों में। बेशक। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी टीम बीजेपी ऑफिस भोपाल से सत्य विजय हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राघवेंद्र मौजूद हैं। राघवेंद्र, आप कहां मौजूद है सर? कहां मौजूद है? लखनऊ से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, 400 पार अगर एनडीए को जाना है तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां ही सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। और बीजेपी का टारगेट यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम मंदिर निर्माण के बाद, हम मैक्सिमम सीटें यूपी से जीत सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर 400 पार जाना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटें, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 20 सीट कम नहीं तो 100 सीटें। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश को जीतना कहीं न कहीं 400 पार के सपने को पूरा करने जैसा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीट जीतने के लिए जो रणनीति बनाई है वो बहुत कारगर रणनीति है। पिछली बार देखा गया कि जब 16 सीट भाजपा हारी थी, उन 16 में से उपचुनाव हुआ, 2 सीट जीती, यानी 14 हारी हुई सीट पे जो बीजेपी की रणनीति है उसको इस तरह से मजबूत किया गया है कि पश्चिम में जेएन चौधरी को लाया गया, एक शानदार गठबंधन बनाया गया। तो कहीं न कहीं पश्चिम जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत करेगी। पूर्वी में ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया, जो पूरब में 4 से 5 सीटें जो भाजपा की लूज हुई थी उसको मजबूत करेंगे। मध्य में इन्होंने रितेश पांडे जो बीएसपी के सांसद है उनको लाए, और मनोज पांडे यानी समाजवादी पार्टी के नेता को लाके मध्य को मजबूत किया जा रहा है। तो इस तरह से बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, जिस तरह से चारों जो खाने हैं उसको जो उन्होंने कसा है, इससे लगता है कि ये अपने लक्ष्य तक जाएंगे। यानी 70 प्लस, 80 का लक्ष्य जरूर है, लेकिन 70 प्लस जो तमाम आंकड़े भी आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको लाने में, जीतने में सफल होगी, और यह रास्ता 400 तरफ जाएगा। आप देख रहे हैं बीजेपी की नेत्री जुड़ रही है, अनिला जी, प्रखर नेत्री बीजेपी की हमारे साथ जुड़ रही हैं। हिमानी जी के साथ डिबेट पर अक्सर रहती हैं। अनिला जी, 400 पार का जो टारगेट है, आपको लग रहा है इतना आसान है? विरोधी तो कह रहे हैं 400 का टारगेट जरूर लिया है, लेकिन आप पहुंच नहीं पाएंगे 400। और दिलचस्प ये है कि अब बात ये नहीं हो रही है मोदी आएंगे या नहीं आएंगे, अब बात ये नहीं हो रही है और डिबेट इस पर नहीं है कि बीजेपी वापसी करेगी तीसरे टर्म में या नहीं। बात इस पे हो रही है, और विरोधी भी कर रहे हैं कि 400 पार करेंगे या नहीं। मेरी सबको राम राम। और हम 400 पार करेंगे। मेरी आवाज एको कर रही है, इसको करेक्ट कर। तो हम 400 पार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो बात दूसरी है। ये कितने को पार कर रहे हैं? 60 पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 40 पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो है कार्य करती है, चुनाव के लिए कार्य करती है, और जहां हमारी सरकार है
वो प्रदेश के लिए और सरकार के लिए कार्य करती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और उत्तर प्रदेश का चेहरा ही बदल गया 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। डबल इंजन की सरकार ने जो कमाल यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किया है, उस विश्वास से मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस बार आप देखिएगा 75 पार तो हमारी सीटें आने ही वाली हैं। और इसी प्रकार का करिश्मा हम दूसरे राज्यों में देखने वाले हैं जी। कि इस राष्ट्र की जनता समझ रही है कि अगर विकास कराना है, राष्ट्र का सम्मान विश्व में करवाना है, आस्था को सम्मान देना है, केवल और केवल एक ही नेता प्रधानमंत्री के रूप में कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वो तमाम बातें हैं। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ अनिला जी, लौटेंगे, लेकिन आपने कहा कि ये बताइए कि वो कितने लेकर आ रहे हैं, आपने उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, तो फिर वो कैसे बताएंगे? लेकिन वो ये कह रहे हैं लगातार कि 400 पार जो है वो सिर्फ एक ख्वाब है। खैर, इस पर आगे हम और चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान यहाँ से भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे सहयोगी सुहेल, मृदुल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़ी टीम रिपब्लिक की ग्राउंड पर मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।